हर इंसान एक ऐसी लग्जरी लाइफ चाहता है जिसमें उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई उसे बीमारी ना हो, ना ही मानसिक और ना ही शारीरिक तौर पर। लेकिन ये ज़िंदगी है, इसमें हमें रोज़ नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चुनौतियों को एक प्रॉब्लम के तौर पर लेते हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों से चिंता होती है, वो छोटी छोटी घटनाओं को ही प्रॉब्लम्स मानने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो मानसिक रोगों के शिकार हो सकते हैं। आज भी मानसिक रोगों के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से आदमी कई दूसरी ही उलझनों में उलझा रहता है। जैसे अगर उसे कोई मानसिक रोग हो भी गया है तो सबसे पहले तो वो किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि वो खुद शर्म महसूस करता है कि लोग क्या सोचेंगे, इसे कौन सी मानसिक बीमारी हो गई है। और अगर फिर वो किसी अपने फैमिली मेम्बर से बात भी करता है तो फैमिली मेम्बर हो सकता है कि उसे किसी झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति के पास ले जाएं, या किसी तंत्र मंत्र का सहारा लें, या फिर हो सकता है कि किसी नॉर्मल डॉक्टर से वो कंसल्ट करे कि हाँ इसे ये प्रॉब्लम है, आप इसे मेडिसिन दे दीजिए। तो फिर वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे केसेस में आपको एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक मानसिक बीमारी का इलाज मेडिसिन नहीं होता। जबकि मानसिक रोगों में जो रिजल्ट आता है वो केवल और केवल हमारे सोच को बदल कर आता है, हमारे थिंकिंग पैटर्न को चेंज किया जाता है मानसिक रोगों से उभरने के लिए। क्या आप सबको लगता है कि जादू टोना, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र या मेडिसिन हमारी सोच को बदल सकती हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुखप्रीत कौर और मैं आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। आज हम बात करेंगे मानसिक रोगों का इलाज कैसे किया जाए, और वो भी बिना दवाई के। देखिए, जब भी किसी को कोई मानसिक रोग होता है तो सबसे पहले तो इसे छिपाना नहीं है। आपको इसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी दूसरी बीमारियों की तरह ही होता है। जैसे हमारी शारीरिक बीमारियां होती हैं, ठीक वैसे ही हमारी मानसिक बीमारियां होती हैं। तो आपको इसे बताने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति मानसिक रोग के बारे में बात करने में शर्म महसूस करता है तो बीमारी धीरे धीरे घटने की बजाय बढ़ जाती है, और ना ही दूसरे व्यक्तियों को किसी भी मानसिक रोगी का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि मानसिक रोग कभी भी किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है। जिस व्यक्ति को मानसिक रोग हो गया है तो उसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये भी देखा गया है कि जब मानसिक रोग किसी व्यक्ति को होता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, यानी आत्मविश्वास होता है, वो भी बहुत कम हो जाता है। तो जैसे ही आपको ये पता चले कि आपको किसी भी प्रकार का कोई मानसिक रोग है, तो आपको किसी भी जादू टोना के चक्कर में नहीं पड़ना, या फिर झाड़ फूंक नहीं करवाना, या किसी भी तंत्र मंत्र का सहारा आप मत लीजिए। इसका इलाज आप अपनी सोच को बदलकर परमानेंटली कर सकते हैं। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है मानसिक रोगों में। आप इसकी प्रैक्टिस खुद से भी घर पर कर सकते हो। CBT में हमारे थिंकिंग पैटर्न को ही चेंज किया जाता है, यानी हमारी सोच को ही बदला जाता है, जिससे हमें डिजायरेबल रिजल्ट मिल सके। इसके लिए आप अपने जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कीजिए। इसकी आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, और जिस दिन से आपने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिया है, उस दिन से 21 दिन तक अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अपनी सोच को बदलकर आप
मानसिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिला। वो लोग 4 दिन ऐसे करते हैं, फिर 2 दिन गैप दे देते हैं, फिर 10 दिन करते हैं और 5 दिन गैप दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आपने जिस दिन से अपने माइंड पर वर्क करना स्टार्ट किया, उस दिन से लगातार 21 दिन तक आपको अपने माइंड पर वर्क करना है, विदाउट एनी गैप, बिना किसी गैप के। क्योंकि जब आप गैप दे दोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप इसके लिए अफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। आप अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बनाइए और डेली उनको रिपीट कीजिए। हो सकता है कि शुरुआत में आपको ये सब फेक लगे, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करने से आपको रियलिटी लगने लगेगा और आपका माइंड इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा। और हमेशा आप अपने माइंड को पॉजिटिव कमांड ही दीजिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान ली तो हार और ठान ली तो जीत। तो हमेशा अपने मन को आप मजबूत बनाइए। आपकी सिचुएशन जैसी भी हो, जो भी आपको बीमारी हो, लेकिन आपको अपने माइंड को जो इंस्ट्रक्शन देने हैं यानी निर्देश देने हैं, वो यही होने चाहिए, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बिल्कुल हेल्थी हूँ। आप इसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। 21 दिन तक आपको अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है। आपके जो माइंड में थॉट हो वो भी पॉजिटिव आए और जो आसपास का एनवायरनमेंट हो वो भी पॉजिटिव हो। 21 दिन तक आप लगातार ऐसा करोगे तो आपका माइंड इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा और धीरे धीरे फिर ये सब चीज़ें माइंड में फिल हो जाएंगी। नेगेटिविटी वहाँ से ऑटोमेटिक ही निकल जाएगी। और देखिए, आपका माइंड एक बॉक्स की तरह है, उसमें जो कुछ फिल होगा वही बाहर निकलेगा। अगर उसमें नेगेटिविटी होगी, नेगेटिव थॉट होंगे तो वही निकलेंगे और हम वैसा ही सोचेंगे और जैसा हम सोचेंगे हम वैसा ही बिहेवियर करेंगे और वैसी ही वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट होंगे, आप हैप्पी रहोगे, तो आपकी जो मानसिक बीमारियां हैं वो तो ऑटोमेटिक ही वहाँ से चली जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप अपना ध्यान रखिए।